हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन थर्ड क्या है स्टूडेंट्स? द कॉस्ट ऑफ द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉट 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर Rs 3800. लेटर ही बॉट 3 बैट्स एंड 5 balls for rupees 1750. Find the value of each bat and each ball. ठीक है स्टूडेंट, चलिए हिंदी में इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदी। फिर उसके बाद 3 बैट और 5 बॉल उसने 1750 रुपये में खरीदा। फिर यह बताना है कि उसने 1 बैट और 1 बॉल कितने रुपए में खरीदा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसमें 2 चीजें हैं, एक बैट है, एक बॉल है। ठीक, तो एक बैट का मूल्य और एक बॉल का मूल्य पहले आप ये लेट कर लीजिए। देखिए, ठीक, लेट कॉस्ट ऑफ, चलिए ईच ही लिख दीजिए, ईच बैट इक्वल टू एक्स रुपीज। जो एक बैट है वो हमने एक्स रुपए का लेट कर लिया, मान लिया हमने कि एक बैट जो है एक्स रुपए का था। ऐसे ही सेम लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, मतलब माना एक बॉल का जो मूल्य है, रेट है, वो y रुपए होगा। ठीक है, चलिए ये मान लिया हमने। अब फर्स्ट कंडीशन देखिए, क्वेश्चन में क्या है? पहली कंडीशन, क्रिकेट टीम के कोच ने पहले 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। तो जब एक बैट x रुपए का है तो पहले उन्होंने बैट कितने खरीदे? 7। तो एक बैट 1x रुपए का, 2 बैट 2x के, 3 बैट 3x के, 4 बैट 4x के, तो 7 बैट है, तो क्या ये सीधा सीधा 7x रुपए के होंगे? ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है भाई, एक बैट x रुपए का तो 7 बैट 7x रुपए के। ठीक, अब ऐसे ही 6 उन्होंने बॉल खरीदी, 6 बॉल, 1 बॉल y रुपीज की है तो 6 बॉल 6y रुपीज की होंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इतने रुपए में उन्होंने बैट खरीदा, इतने रुपए में उन्होंने 7 बैट खरीदे, इतने रुपए में उन्होंने 6 बॉल खरीदी, और टोटल मिलाकर उन्होंने ये 7 बैट और ये 6 बॉल टोटल मिलाकर उन्होंने कितने रुपए दिए? 3800। इतने, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। समझे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी? देखिए क्वेश्चन आगे पढ़िए। लेटर ही बॉट 3 बैट एंड 5 बॉल। अब उन्होंने कितने बैट खरीदे? 3 बैट। अब उन्होंने 3 बैट खरीदे, तो जब 1 बैट का जो कॉस्ट है वो हमने x रुपए लेट किया है, तो 3 बैट कितने के होंगे? 3x के। और अब बॉल उधर उन्होंने ली 5 बॉल्स। ईच बॉल का जो कॉस्ट है वो y रुपीज है, 1 बॉल जो है y रुपीज की है, तो 5 बॉल सीधा सीधा 5y रुपीज की। और ये जो टोटल उन्होंने सामान खरीदा वो कितने में? 1750 रुपीज में। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है स्टूडेंट, बस 2 इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप अब सॉल्व कर सकते हैं या एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। हम इस इक्वेशन में, इस एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इसे जो है सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए आप, ठीक, या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड। उस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। उस वेरिएबल की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड वाली में पुट कर दीजिए। फर्स्ट वाली से एक वेरिएबल की वैल्यू लेंगे तो उसे सेकंड में पुट करनी है, सेकंड वाली से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो उसे फर्स्ट में पुट करनी है। चलिए, टेक इक्वेशन
सेकंड ले लेते हैं हम, ठीक। इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। यहाँ से मैं इस x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू। जब x की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस का जो 5y है ये इक्वल के राइट साइड में जाकर माइनस का 5y हो जाएगा, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में 3 है ये 3 डिवाइड में चले जाएगा। ये हो गई x की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। हमने इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू फाइंड की, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। अगर हमें फर्स्ट से ये वैल्यू निकाली होती तो हमें इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करनी होती। ठीक है स्टूडेंट, चलिए या आप एक लाइन लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए इक्वेशन फर्स्ट में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7 x की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। ये हो गई x की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू हो गई। फिर प्लस में क्या है, 6y इक्वल टू में 3800। ओके स्टूडेंट, चलिए अब 6 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, सॉरी 7 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। 7 की मल्टीप्लाई पहले इस 1750 में होगी, फिर 7 की मल्टीप्लाई 5y में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 7 वाले 0 में होगी, 7 5 35 कैरी 3 7 7 49 49 और 3 52 कैरी 5 7 7 और 5 12। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 7 वाले 5 में होगी, 7 5 35y अपॉन में 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 6y इक्वल टू में 3800। इस 6y के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। अब डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई फिर होती है क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 3 1 जा 3, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे न्यूमरेटर में होगी तो ये पूरा ही आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। 3 की मल्टीप्लाई 6 में होगी, 3 6 जा 18y इक्वल में 3800 ऐसे ही नोट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जो डिवाइड आया ये पूरा का डिवाइड आया, इस पूरे के डिवाइड में है ये 3। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों के डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई की है। चलिए 1 2 2 5 0 माइनस के 35 प्लस के 18, क्या दोनों ये माइनस हो जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस होता है। माइनस हमेशा बड़े में से छोटा होता है, 35 में से 18 माइनस होंगे तो क्या बचेगा 17y। क्या स्टूडेंट, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 35 बड़ा है। और जो डिवाइड में 3 है, डिवाइड से 3 हटेगा तो क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो चलिए अब पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 की मल्टीप्लाई दोनों 0 में होगी तो 0 ही आएंगे। 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस का 17y और ठीक है y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो रही है। देखिए y जो है अब अकेला वेरिएबल बच गया तो y की वैल्यू यहाँ से निकल रही है। कैसे, 12,250 इस 11,400 को इक्वल के लेफ्ट में ले आइए और माइनस का 17y को राइट में लेके जाइए। माइनस का है 17y, राइट में जाकर प्लस का हो जाएगा। ये 11,400 प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा। देखिए 0 में से 0 माइनस होगा 0, 5 में से 0 माइनस होगा 5, 2 में से 4 माइनस नहीं होंगे तो कैरी लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 4 माइनस होंगे 8। अब जब यहाँ से 2 में से जब 1 कैरी लिया तो इसकी जगह 1 बच गया
1 और 1 11 में से 11 माइनस होंगे 0। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू में 17y। ये 17 मल्टीप्लाई से हटेगा, डिवाइड में आ जाएगा, और 17 5 जा 55, 0 बचा, इसके पीछे आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 50, y इक्वल टू 50, ये आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू, y हमने क्या लेट किया था, ईच कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, तो एक बॉल का जो कॉस्ट आया वो 50 रुपीज़ आ गया। अब x की वैल्यू भी आनी चाहिए, तो x की वैल्यू को इक्वेशन दोनों में से किसी में भी पुट कर दीजिए, सॉरी y की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसी में मैं एक y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट, यही हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करने पर ये लिख दिया। अब 7x प्लस 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 50 इक्वल टू 3800, 7x प्लस 6 5 जा 30, 0 बचा, इसके पीछे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 6 5 जा 30, 0 बचा, इसके पीछे आ गया 3800। 7x इक्वल टू 3800, 300 प्लस का है, इक्वल के राइट साइड में जाकर क्या ये माइनस का हो जाएगा, और सॉरी देखिए 0 में से 0 माइनस होगा 0, 0 में से 0 माइनस होगा 0, 8 में से 3 माइनस होंगे 5, और 3 का 3। यहाँ बचा है 7x, 7 मल्टीप्लाई से हटेगा, डिवाइड में जाएगा, 7 5 जा 35, 2 0 बचे, इसके पीछे आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 500, x की वैल्यू 500 हो गई, और y की वैल्यू 50। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।